हे गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया। खैर, अपना हालचाल तो चलता रहेगा, लेकिन जब से अपने जेम्स गन ने डेविड कॉर्नशॉट के सुपरमैन का सूट रिवील किया है तो पूरा इंटरनेट बौखला चुका है। कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इससे अच्छा तो फैनमेड पोस्टर्स रहते हैं, तो कई लोग ये बोल रहे हैं कि ये पोस्टर एआई जनरेटेड दिख रहा है, तो कई लोगों का मानना है कि ये सूट काफी अच्छा दिख रहा है, तो कई लोग इसके अंदर कमियां निकाल रहे हैं कि उसको सूट बरोबर से फिट नहीं हुआ, ये कैसा लोगो है, फलाना ढिमकाना। खैर, ये सारी बातों को दरकिनारे कर दे तो भाई साहब अपने को सुपरमैन पूरे 19 साल के बाद उसके सूट के ऊपर चड्डी पहना हुआ दिखा। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बिग स्क्रीन के ऊपर ब्रैंडन रॉथ के सुपरमैन को देखा था सूट के ऊपर चड्डी पहने हुए, विच इज टोटली फनी, क्योंकि जब मैं सिर्फ 2 ही साल का था। जिसके बाद तो बिडू जैक स्नाइडर ने ये चीज को पूरी तरह से डिलीट कर दिया, जो कि मेरे ख्याल से काफी अच्छा किया था उन्होंने। एंड हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसी मौके पे मुझे हेनरी कैविल के सुपरमैन की बहुत याद आ रही है, जिसको लेकर अब हम कर भी क्या सकते हैं। बंदे ने ही खुद की किस्मत एक्सेप्ट कर लिया, तो हम किस खेत की मूली है। पर मेरे को एक बात बताओ कि सुपरमैन के क्रिएटर्स ने इसे भांग मार के क्रिएट किया था क्या, कि भाई तू एक अलग प्लेनेट से, तो तू हमारे से बिल्कुल उल्टा है, हम लोग चड्डी अंदर पहनते तो तू बाहर पहनेगा। बकचोदी मत कर लौड़े। खैर, जोक्स असाइड, लेकिन मुझे पर्सनली जेम्स गन के सुपरमैन का सूट पसंद आया, लेकिन उतना नहीं जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, जिसको लेकर मेरे मन में डाउट आ रहा कि जेम्स गन, जिन्होंने अपने डीसी यूनिवर्स की जिम्मेदारी अपने हाथों पे उठाई है, तो वो जानबूझकर ऐसा पोस्टर रिलीज ही क्यों करेंगे। जो कि अगर तुम इनके पिछले प्रोजेक्ट देखोगे, जैसे द सुसाइड स्क्वाड, पीसमेकर और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, तो भाई बंदे ने कितने अमेजिंग तरीके से उन सबको बनाया है, जिसकी तारीफ फैंस आज तक करते हैं। और डीसी यूनिवर्स का भी कई सालों से डाउनफॉल चल रहा है, और 2023 के अंदर द फ्लैश, ब्लू बीटल एंड एक्वामैन भी उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाई, ना फैंस के और ना ही स्टूडियो के। एंड जेम्स गन का जो पर्सपेक्टिव है, जैसा वो सुपर हीरोज को देखते हैं, तो उनके ये विजन की मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि बिडू बंदे ने लिटरली उसके पिछले प्रोजेक्ट्स में मेरे को रुला दिया था। जैसे पीसमेकर का एक सीन आता है जहाँ पर उसका साइड किक यानी ईगली मर के दोबारा से जिंदा होता है, तो भाई उस सीन को देखकर मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये बात कर लो अपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की, भाई ने पहले रॉकेट को लेकर हमें डिप्रेस किया, और फिर बाद में स्टार लॉर्ड को लेकर, जो कि एक बकचोद कैरेक्टर था। अब ये बात को मैं मानता हूँ कि जेम्स गन कैरेक्टर के साथ फक्ट अप कर देते हैं, आई मीन जैसे वो कॉमिक्स में रहते हैं, तो वो उन्हें लाइव एक्शन में पूरी तरह से बदल के रख देते हैं, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी ही बात है, क्योंकि जहां पर दूसरे डायरेक्टर सिर्फ कॉपी पेस्ट से काम चलाते हैं, वहीं जेम्स गन नेवर लेट देम नो योर नेक्स्ट मूव वाला फंडा लेके चलते हैं। एंड अगर तुम दूसरे डायरेक्टर्स का काम जेम्स गन के काम से कंपेयर करोगे, तो तुम्हें इनके काम में ना के बराबर कमियां दिखेंगी। जहां पर दूसरे डायरेक्टर्स उनका विजन लेके चलते हैं, वहीं जेम्स गन उनके फैंस का विजन लेके चलते हैं, आई मीन वो हम फैंस की मांग को पूरा करते हैं, और इसी चीज को लेकर अपना एमसीयू अभी तक टिका हुआ है। जिसे तुम ऐसे देख सकते हो, जहां पर दूसरे फिल्म क्रिएटर सीजीआई की मदद से उनका काम आसान करने पर तुले हुए रहते हैं, वहीं जेम्स गन प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को ज्यादा मायने देते हैं। जैसे हाल फिलहाल में अगर तुम दूसरे सुपर हीरोज को देखोगे, आई मीन अपने एमसीयू के कैरेक्टर्स को ही देखोगे, तो उन्होंने सीजीआई के नाम पे अपने को नैनो टेक्नोलॉजी का चूतियापा चिटका दिया है, जिसमें अपने को प्रैक्टिकल इफेक्ट ना के बराबर दिखकर आता है। वहीं अगर अपन जेम्स गन के प्रैक्टिकल इफेक्ट की बात करें, तो फैंस अपने पीसमेकर के सूट को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इसकी बॉडी में सूट फिट कैसे हुआ, जिसको लेकर खुद जेम्स गन ने इसके सीरीज में अपने को पीसमेकर का प्रैक्टिकली सूटअप दिखाया, जो कि बहुत फनी दिखता है कि सुपर हीरोज भी कपड़े पहनने में स्ट्रगल करते हैं। वहीं अगर अपन सुपरमैन की बात करें, तो अपने को आज तक सुपरमैन ऑन कैमरा कभी भी सूटअप करते हुए देखने को नहीं मिला, बस उसे कट सीन्स के साथ जोड़ के हमें बता देते थे कि देख भाई इसने सूटअप कर लिया है। तो वहीं मैं इस चीज की रिस्पेक्ट करता हूँ कि जेम्स गन ने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया। जिसके बाद अगर अपन डेविड कॉर्नशॉट की बात करें, तो ये बंदा जीत तोड़ लगा के इस कैरेक्टर के साथ पूरा जस्टिस कर रहा है, जिसको लेकर ये भी कंफर्म हो गया है कि अभी तक जितने भी एक्टर्स ने अपने सुपरमैन को प्ले किया है, तो उनमें से सबसे टॉलेस्ट एक्टर अपने डेविड साहब है, क्योंकि अपने हेनरी कैविल की भी हाइट 6 फुट 1 इंच थी, तो डेविड साहब उनके आगे चले गए, आई मीन 6 फुट 6 इंच। एंड में बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि तुम एक पोस्टर को लेकर पूरी पिक्चर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तुम्हारे क्या थॉट्स है इसको लेकर कमेंट करके जरूर बताना, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, जिसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।